Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter the D and F block elements, and today we will discuss question number 36. So the question is, write down the number of 3D electrons in each of the following ions. ये यहाँ पर आपको कुछ ions given है बेटा. Indicate how would you expect the 5 3D orbitals to be occupied for these hydrated ions. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी उनकी, राइट? तो क्या करना है, आपको ये कुछ आयंस गिवन है, आपको इनमें बताने हैं नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स और बताना है कि जो 5 3D ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे ऑक्यूपाइड होंगे. ठीक, तो कहां से स्टार्ट करना है बेटा? देखो, पहला आपको दिया हुआ है यहां पर टाइटेनियम 2+. अब टाइटेनियम 2+ के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पहले लिखेंगे टाइटेनियम. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको टाइटेनियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है तो टाइटेनियम 2+ भी लिख लेंगे आसानी से. वैसे तो सिंपल है बट फिर भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, राइट? सो सबसे पहले आपके पास बेटा टाइटेनियम 2+, तो हमने लिखा टाइटेनियम. टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना? 22. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी बेटा? आर्गन 3d2 4s2. दिस इज फॉर टाइटेनियम. आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है टाइटेनियम 2+. तो यहां पर लिखेंगे टाइटेनियम 2+. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे s ऑर्बिटल से, तो यह आएगा आर्गन 3d2. अब आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? यहां पर है 2D इलेक्ट्रॉन्स. और क्या बताना है बेटा? 3D ऑर्बिटल्स कैसे ऑक्यूपाई होंगे? देखो, जब आपके पास जो आयन है या फिर हम कहेंगे जो मेटल है उसने कोई कॉम्प्लेक्स बनाया है, यहां पर ये जो था टाइटेनियम 2+, इसने क्या किया बेटा? वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, क्योंकि यहां पे है हाइड्रेटेड आयंस. तो वाटर के प्रेजेंस में जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी हो जाती है स्प्लिटिंग. तो यहां पर अगर ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, अब ये डीजेनरेट है, मतलब इनकी एनर्जी सेम है. जब स्प्लिटिंग होती है तो बेटा ये बना लेते हैं 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. वन इज T2g एंड द अदर वन इज Eg. T2g होता है ट्रिपली डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स एंड Eg है आपके पास जिसमें 2 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है. तो यहां पर अगर आपको बताना है कि ये कैसे ऑक्यूपाई करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर बना लेते हैं दिस इज T2g एंड दिस इज Eg. तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर. ये है T2g एंड दिस इज Eg. तो ऐसे करके आप यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख देंगे बेटा? दिस इज T2g2. ठीक है, ओके. फर्स्ट डन हो गया. सेकंड क्या गिवन है बेटा? सेकंड वन इज वेनेडियम 2+. तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे वेनेडियम. वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी बेटा? आर्गन 3d3 4s2. आपको बनाना है वेनेडियम 2+. 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे s ऑर्बिटल से, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d3. तो आपको यहां पे क्या बताना है? सबसे पहले बताने हैं नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स. कितना आएगा बेटा? यहां पर है 3d3 मतलब 3D इलेक्ट्रॉन्स. और अब आपको बताना है कि ऑर्बिटल्स को कैसे ऑक्यूपाई करेंगे. तो ये हमने बनाया T2g, ये बनाया हमने Eg. और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये आएगा 1 2 एंड दिस इज 3. तो यहां पर आप लिख देंगे T2g और इसमें प्रेजेंट है 3 ऑर्बिटल्स और ये है हाफ फिल्ड T2g ऑर्बिटल्स. ठीक है, 2 समझ आ गया बेटा. ऐसे ही अब हमें करना है थर्ड पार्ट. नेक्स्ट क्या पूछा है बेटा? क्रोमियम 3+ आयंस. तो सबसे पहले क्या करना है, आप यहां पर लिखेंगे क्रोमियम. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 24. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी? आर्गन 3d5 4s1. ये हमें याद होनी चाहिए. उसके बाद बनाना है क्रोमियम 3+. तो क्रोमियम 3+ बनाने के लिए हम करते हैं ग्रीन कलर यूज. ठीक है, क्रोमियम 3+ बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा s ऑर्बिटल से और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे d ऑर्बिटल से. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d3. तो अब क्या करना है बेटा? आपको लिखने हैं नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स. कितने? ये हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स. और ऑर्बिटल्स को कैसे ऑक्यूपाई करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स बेटा? ये है T2g एंड दिस इज Eg. 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, सो 1 2 एंड दिस इज 3. तो ये हो जाएगा T2g3. डन. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपसे पूछा है Mn2+. तो यहां पर लिखेंगे बेटा Mn. इसका एटॉमिक नंबर कितना? 25. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s2. अब क्या करना है? आपको बनाना है Mn2+. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाएंगे बेटा? s ऑर्बिटल से, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d5. अब लिखो यहां पर नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? ये आ जाएंगे 5. ओके.
अब आपको बताना है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑक्यूपाई करेंगे इन ऑर्बिटल्स को, राइट? दिस इज T2G एंड दिस इज EG। देखो बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, कैसे फिल करेंगे? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब फोर्थ वाले के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां डाल दें और पेयरिंग हो जाए, या फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाए? EG ऑर्बिटल में। ठीक है, अब ये कैसे बताएंगे कि कहां जाएगा? देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं हाइड्रेटेड आयंस की, तो जो वाटर है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या हुआ कि जो पेयरिंग है वो यहां पर नहीं होने वाली। वीक फील्ड लिगेंड बनाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ये हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, इसीलिए क्या होगा बेटा, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो EG ऑर्बिटल में जाएगा और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पर। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे आप? ये हो जाएगा T2G3 एंड EG2। ठीक, बात समझ आ गई बेटा? ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट वन इज Fe2+। ओके, तो यहां पर लिखेंगे Fe। Fe का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 26। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 4s2। उसके बाद आपको बनाना है Fe2+। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आप साथ साथ खुद से करते रहेंगे तो आप पहले ही कर लेंगे मुझसे, है ना? क्योंकि मैं तो आपको समझा भी रही हूं, आपको तो किसी को समझाना भी नहीं है। चलो करो जल्दी से। उसके बाद ये है नंबर ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो जाएंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल करेंगे इन ऑर्बिटल्स में। दिस इज T2G ऑर्बिटल, दिस इज EG ऑर्बिटल। 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 2 3। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा? क्योंकि वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जाएगा EG ऑर्बिटल में। दिस इज फिफ्थ। एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा? सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा यहां T2G ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? T2G4, क्योंकि T2G में है 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड EG2, EG में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है आपके पास Fe3+। तो Fe3+ बनाना है, तो यहां लिखेंगे Fe। इसका एटॉमिक नंबर है 26, अभी देखा हमने पहले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d6 4s2। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आयन गिवन है बेटा वो है Fe3+, तो बनाएंगे Fe3+। आर्गन एक इलेक्ट्रॉन जाएगा d ऑर्बिटल से और 2 जाएंगे s ऑर्बिटल से, तो ये हो जाएगा 3d5। तो आपको यहाँ पर बताने हैं बेटा नंबर ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं यहाँ पर? 3d5 मतलब 5d इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहां पर इनको करना है फिल T2G ऑर्बिटल में एंड EG ऑर्बिटल में। ओके, दिस इज T2G एंड दिस इज EG। फिलिंग कैसे होगी? 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ठीक, और ये जो है बेटा ये डिजेनरेट होते हैं दोनों EG ऑर्बिटल्स, तो इनको सेम लेवल पे बनाएंगे। ठीक है, लिखेंगे कैसे? T2G3 एंड EG3। दिस इज फॉर Fe3+। डन। नेक्स्ट देखो क्या दिया है आपको? नेक्स्ट इज कोबाल्ट 2+। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 27। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d7 4s2। आपको बनाना है कोबाल्ट 2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे s ऑर्बिटल से, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d7। कितने d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहां पर? बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स, ये हुए 7, क्योंकि यहां पर है 3d7, राइट? अब इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को आपको फिल करना है T2G एंड EG ऑर्बिटल में। बहुत सिंपल है बेटा, करो जल्दी से। 1 2 3 4 5, यहां पर 6 और यहां पर ये 7th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे बेटा? T2G कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2 4 एंड दिस इज 5, तो T2G 5 एंड EG 2 हो गए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपने लिख दिया फॉर कोबाल्ट 2+। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट इज निकेल 2+। तो यहां पर लिखेंगे निकेल। एटॉमिक नंबर कितना? 28। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d8 4s2। आपको बनाना है निकेल 2+। इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे s ऑर्बिटल से, तो ये हो जाएगा 3d8। फिर आपको यहां पर लिखने हैं नंबर ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इन ऑर्बिटल्स में। दिस इज T2G एंड दिस इज EG। करो फिल। 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। तो क्या लिखेंगे इसको? T2G6, क्योंकि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड EG2।
कितने हो गए टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन्स। डन। अब आपके पास बचा है लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज कॉपर 2+। जल्दी से सॉल्व करेंगे बेटा। तो पहले हम यहां पर लिखेंगे कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d10 4s1। क्या बनाना है आपको? कॉपर 2+। तो कॉपर 2+ के लिए बेटा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा s ऑर्बिटल से और एक जाएगा d ऑर्बिटल से, तो ये हो जाएगा 3d9, राइट। फिर यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स, 3d9 कॉन्फ़िगरेशन, तो 3d इलेक्ट्रॉन्स हो गए 9। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इन ऑर्बिटल्स में। दिस इज T2g एंड द अपर वन इज Eg। 9 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9। कैसे लिखेंगे अब इसको? T2g6 एंड Eg कितने बेटा? 3। टोटल हो गए 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑल्दो पूछी नहीं है आपसे सिर्फ पूछा है नंबर ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे बताएंगे? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। और क्या बताना था कि वो जो 5 3d ऑर्बिटल्स हैं उनको ये कैसे ऑक्यूपाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने सारा कुछ बता दिया है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।